कौन है वह कंपनी जिसके मजदूर सुरंग में फंसे तो मोदी ने भिजवाए एयरफोर्स के विमान। 288 घंटे से जारी है रेस्क्यू। अमेरिका से आई मशीन, पीएमओ से भेजी गई अधिकारी की टीम। उत्तराखंड में फंसे मजदूर तो खुद पहुंचे कटगड़ी। दिवाली की छुट्टी रद्द कर लौटे डीएम, मोदी ने भिजवाए अपने मंत्री। क्या पहाड़ों पर बंद करवा देना चाहिए अब खुदाई? कहते हैं प्रकृति जब संकेत देता है तो सावधान होना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 12 दिनों से जो चल रहा है वो प्रकृति की ओर से एक बड़ा इशारा है। हम पहाड़ों को काटकर सुरंग तो बना लें, लेकिन उसी सुरंग में फंसने के बाद हालात क्या होते हैं उसकी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। दर्जनों मजदूर कई फीट गहरी सुरंग के अंदर फंसे हैं। उन्हें पाइप से खाना, पानी, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जैसे जैसे देरी हो रही है हौसला टूटता जा रहा है, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर सड़क या सुरंग बनाने की जरूरत क्या है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने पहले ही इस पर सवाल उठाए थे, तो फिर काम कैसे शुरू हो गए ये भी बताएंगे। कंपनी कौन सी है जिसके लिए पीएमओ तक के अधिकारी दिन रात किए हुए हैं। पर उससे पहले सुनिए पूरा मामला क्या है। जब हम और आप दिवाली मना रहे थे, 8 राज्यों के 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलकीरा टंडल गांव के बीच बन रही सुरंग में फंसे थे। उनके आसपास मलबा गिर रहा था। पाइप से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी उन्हें दिया जा रहा था। डीएम साहब को जैसे ही खबर मिली, छुट्टी कैंसिल करके मौके पर पहुंच गए। उत्तराखंड के सीएम ने बैठक बुलाई। अधिकारी तुरंत अपना दिमाग दौड़ाने लगे। आखिर में अमेरिका के मशीन से ड्रिल की कोशिश की जा रही थी ताकि उनका रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन 48 घंटे तक रेस्क्यू नहीं हुआ तो मजदूर पुलिस वाले से ही भिड़ गए। सवाल इस बात का था कि आखिर तकनीक के इस जमाने में जब पहाड़ों से सुरंग खोद सकते हैं तो सुरंग से निकालने का रास्ता क्यों नहीं बना सकते हैं। बात दिल्ली तक पहुंची तो पीएम मोदी ने वायुसेना के विमान भिजवाए। पहले ही नितिन गडकरी सुरंग के पास पहुंचे, फिर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को भेजा गया। इसके बाद जो पता चला उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुरंग के अंदर 8 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हैं। इसीलिए हैवी ऑगर यानी कि सुरंग वाली मशीन से पाइप डाले जा रहे हैं। एक के अंदर एक पाइप डालकर यानी कि एनडीआरएफ की टीम उसके रास्ते जाएगी और फिर मजदूरों को बाहर लाएगी। पाइप के अंदर पाइप डालने में करीब 2 घंटे का वक्त लग रहा है। कई रेस्क्यू प्लान अब तक फेल हुए हैं, इसीलिए 12 दिनों बाद भी मजदूर नहीं निकल पाए हैं। पर अब उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर टीम पहुंच चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम तुरंत उन्हें अंदर से बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि पहले उनकी हालात देखेगी। बाहर के तापमान और अंदर के तापमान में काफ़ी अंतर है, इसीलिए उस हिसाब से उन्हें वहां पर इलाज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही एनडीआरएफ की टीम बाहर लेकर आएगी, सीधा 41 बेड के अस्पताल में उन्हें ले जाकर भर्ती करवाया जाएगा। बाहर दर्जनों एम्बुलेंस इस काम के लिए खड़ी है। यहाँ तक कि सुरंग वाली जगह से 4 किलोमीटर दूर हेलीपैड भी बना हुआ है। हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उड़ान भरने को तैयार है। पर सवाल ये है कि इतने मजदूर जो फंसे हैं क्या वो सरकारी कर्मचारी है या कंपनी के हैं? एनसीपीएल यानी नवयुक्त इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी हैं। ये सुरंग और हाईवे बनाने का काम करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज असम में जो बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, वो इसी कंपनी के कर्मचारियों ने